हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आप सभी का डेली मिनट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का डेट है 29 मई 2021। आज का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, क्वेश्चंस आने के बाद थोड़ा 2-3 सेकंड आप उसको पॉज कीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग उसका ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद फिर प्ले कीजिएगा और फिर मैच कीजिएगा कि आपका ऑप्शन और जो करेक्ट ऑप्शन है वो दोनों मैच करता है कि नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आपके अपकमिंग सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, आपका बैंक लेवल का हो या फिर स्टेट पीएससी लेवल का हो, हर एग्जाम के लिए ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इस सारे क्वेश्चंस का जो पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेगा वो पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? वो पीडीएफ आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इस जगह पे आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा सारी चीज़ों को ध्यान से समझते हुए हर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये रहा। एक एक करके सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए रहिए और देखते हुए रहिए और सही आंसर सेलेक्ट करते हुए रहिए। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। ठीक है, आउट ऑफ 10। तो और इसका पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ द पैनल सेट बाय WHO पार्टनर्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस? एनिमल्स टू ह्यूमंस वो आपको बतानी है। ठीक है, तो WHO और भागीदारों द्वारा स्थापित पैनल का नाम क्या है जो जानवरों से मनुष्य में बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए है? ऑप्शन आपके सामने, ए वन हेल्थ पैनल, बी वर्ल्ड हेल्थ पैनल, सी जोनोटिक्स डिजीज पैनल, डी वी द वर्ल्ड पैनल। वीडियो को पॉज कीजिए, सही ऑप्शन पे सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद प्ले कीजिए और फिर मैच कीजिए कि आपका ऑप्शंस, आपके आंसर्स और जो इस क्वेश्चन के सही आंसर है वो मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो राइट आंसर जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का है वो है आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, वन हेल्थ पैनल। ये बात ध्यान रखिएगा। WHO, इसके साथ में FAO भी है, UNEP भी है और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल्स हेल्थ भी है, जिन्होंने इस पैनल को स्थापित किया है, जिन्होंने वन हेल्थ पैनल को स्थापित किया है। वन हेल्थ पैनल को स्थापित किया गया इनके द्वारा और इसको बेसिकली रोकने के लिए डिजीज को एनिमल्स टू ह्यूमन, इसको ये स्थापित किया गया, ये प्लान को स्थापित किया गया इनके द्वारा। तो वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल है जो कि एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया फ्रांस और जर्मनी के द्वारा। फ्रांस और जर्मनी के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है एडवाइस देने के लिए यूएन बॉडीज को कि जो रिस्क आपके डेवलप होते हैं, है ना, जो रिस्क आपके डेवलप होते हैं किसी भी आउटब्रेक को फैलने में, तो उस रिस्क को रिड्यूस किया जा सके, वो रिस्क को डेवलप होने से बचाया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, तो वन हेल्थ पैनल के थ्रू ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो राइट ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट, वन स्टॉप सेंटर्स इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? वन स्टॉप सेंटर किस केंद्रीय मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है? ऑप्शन आपके सामने, ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का वो आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये बेसिकली इन्हीं के द्वारा ये आपका सेटअप किया गया है ना, सेटअप किया गया वन स्टॉप सेंटर OSC किसके द्वारा सेटअप किया गया है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट WCD के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसके अलावा मैं बात बताऊं, ये जो स्कीम है वन स्टॉप सेंटर जो आपका स्कीम है, ये स्कीम बेसिकली क्या करता है? ये आपका सपोर्ट करता है जो वुमेन अफेक्टेड है। किससे अफेक्टेड है? वायलेंस, जो पब्लिक में या प्राइवेट स्पेसेस में जो वुमेन को अफेक्ट किया जाता है, जुल्म उठाए जाते हैं, चाहे वो फैमिली के अंदर हो या एक समाज के अंदर हो, एक कम्युनिटी के अंदर हो, तो उनको ये सपोर्ट करने का प्रदान करता है, ये सपोर्ट करता है। वन ऑफ स्टॉप सेंटर उनको ये सपोर्ट करता है अपने तरफ से। तो ये सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया था 10 फॉरेन नेशन में ये आपको इंट्रोड्यूस किया गया था, ये बात ध्यान में रखिएगा। और 10 फॉरेन मिशन में ये आपको इंट्रोड्यूस किया गया था और इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो इनके साथ में ये कोलैबोरेशन करके ये स्टार्ट किया गया था 10 फॉरेन मिशंस के तहत। क्लियर?
तो ये ध्यान में रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज द राइट आंसर। इनके द्वारा ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया है उन महिलाओं पर जो जिनको शोषण किया जाता है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो अपने फैमिली के रूप में हो, एक घर में हो या एक समाज में हो, तो उनको ये सपोर्ट करने का काम करता है। Which ministry is associated with the social media rules notified in 2021? 2021 यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने, ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर, राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। यहां पे आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, जो कि आपका ये एसोसिएटेड है इससे, MEITY, MEITY याद रखिएगा, ये आपका इससे संबंधित है। ये इसने डिटेल्स को पूछा भी था, है ना, जो नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रूल है, नया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रूल आया है, नया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रूल्स आया है, कब है, ये 2021 का है। तो उसको लेकर के ये बहुत क्वेश्चंस भी आपका आस्क किया था, डिटेल्स में सारी चीज़ों को पूछा भी था। और ये 3 मंथ का ये आपको देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक विंडो प्रोवाइड किया था, जिसके तहत सोशल मीडिया के सारे रूल को खत्म कर दिया जाएगा। कब? 26 मई तक। 26 मई तक सारे रूल्स को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये रूल्स जो है वो इम्पोज किया गया है कोड ऑफ एथिक्स के माध्यम से, ताकि उसको मैंडेट किया जा सके 3 टायर रिड्रेसल फ्रेमवर्क में। तो ये बात यहाँ पे निकल करके आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे ये आपका पूरी तरह से एसोसिएटेड है सोशल मीडिया जो रूल्स है 2021 से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which organization is set to appoint auditor to conduct forensic audit of listed companies? तो कौन सा संगठन सूचीबद्ध कंपनियों के फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करने के लिए तैयार है? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी SEBI, ऑप्शन सी CBI, ऑप्शन डी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन इज द बी, याद रखिएगा SEBI। तो ये क्या है? ये एक मार्केट रेगुलेटरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है SEBI, जो अपॉइंट करता है ऑडिटर को ताकि कंडक्ट कर सके फॉरेंसिक ऑडिट को। क्या कंडक्ट कर सके? फॉरेंसिक ऑडिट को कंडक्ट कर सके। कंडक्ट किया जाता है सारी चीजों को लेकर के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा जाता है कि कोई भी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है खास करके उसके फाइनेंशियल चीजों को यहाँ पे चेक किया जाता है, ताकि वो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ गलत तरीके से तो कोई काम नहीं कर रही ना। तो SEBI जो है वो इन्वाइट करता है एप्लीकेशन को, चार्टर्ड अकाउंटेंट फिर्म्स को, कम से कम 10 साल के एक्सपीरियंस वाले, याद रखिएगा। जो CA को यहाँ पे बुलाया जाता है, मिनिमम 10 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले CA को यहाँ पे बुलाया जाता है, जो कि ऑडिट करते हैं किसी पार्टिकुलर लिस्टेड कंपनीज का। इस चीज को लेकर के ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और ये जो ऑडिट किया जाता है ये अक्टूबर 2020 से, यहाँ पे ये एक अक्टूबर 2020 में क्या हुआ था, अक्टूबर 2020 से SEBI जो है वो पूछी थी लिस्टेड कंपनियों से। लिस्टेड कंपनी जो है जो आपकी यहाँ पे सूचीबद्ध कंपनियां हैं उनसे पूछी भी थी कि अपने सारे डिस्क्लोजर जो है वो इन्फ्लुएंसर और फॉरेंसिक ऑडिट में जो स्टॉक एक्सचेंज में जो उन्होंने लगाया है उसको पूरी तरह से ओपन करें, ताकि कोई भी चीज़ हमारे सामने या फिर आपको मतलब सारी चीज़ें आपकी जो है वो ओपनली रहे, मतलब आप कोई भी गलत काम ना कर रहे हो, वो सारी चीज़ें सामने रहे गवर्नमेंट के। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फॉरेंसिक ऑडिट जो किया जाता है वो SEBI के द्वारा किया जाता है। CA को जो हायर किया जाता है वो मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले CA को हायर किया जाता है, जो कि आपका फॉरेंसिक ऑडिट करता है लिस्टेड कंपनीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसाख, द डे ऑफ द फुल मून इन द मंथ ऑफ मई इज द सैक्रेड डे ऑफ विच रिलीजन? तो वैसाख मई के महीने में पूर्णिमा का दिन किस धर्म का पवित्र दिन है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सिख धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म और ऑप्शन डी इस्लाम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी,
बुद्धिज्म, याद रखिएगा बौद्ध धर्म की यहाँ पे बात कही जा रही है। ये एक आपका सेक्रेट डे है, पवित्र दिन यहाँ पे माना जाता है वैसाख को पूरे विश्व भर में बौद्ध धर्म का। याद रखिएगा क्यों माना जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसी टाइम, इसी दिन जो वैसाख का जो दिन है, जो आपका मैं आपको बता दूं 623 BC, 623 BC आप लोगों ने हिस्ट्री में ये दिन पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से आपको याद भी होगा। ये वो ईयर है, ये वो टाइम है जब आपका जो बुद्ध जी थे उनका जन्म हुआ था, बुद्ध जी का जन्म हुआ था, बुद्ध जी बॉर्न हुए थे इसी टाइम पे। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 623 BC वाला जो समय था उस टाइम पे। इसके साथ ही इसी दिन यानी वैसाख का ही जो दिन था, उसी टाइम पे ही बुद्ध जी ने, भगवान बुद्ध ने एनलाइटमेंट को अटेंड किया था, एनलाइटमेंट को अटेंड किया गया था इन्हीं के द्वारा। इसके साथ ही 88 ईयर में, अपने 80वें साल में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उनकी निधन हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, वो पास्ट अवे हो गए थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सेम ही डे है जो ये सारी चीजें हो रही है, उनका जन्म, उनका एनलाइटमेंट अटेंड करना, उनकी मृत्यु होनी। तो विसाख जो ग्लोबल सेलिब्रेशन यहाँ पे किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये पूरे विश्व भर में आपका सेलिब्रेट किया जाता है और बुद्ध पूर्णिमा के रूप में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये आपका सेलिब्रेट किया गया है। तो बोध गया में ये बेसिकली आपका सेलिब्रेट होता है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ें तैयारी की जाती है, लाइटनिंग की जाती है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर 5 का ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड? कौन सा विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है, वो आपको बताना है। ए मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, बी लोवर, सी स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम, डी विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, लोवर। याद रखिएगा लोवर जो है वो आपका बेसिकली बहुत बड़ा आपका संग्रहालय है, और ये आपका जो लोकेटेड है, ये जो आपका लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका पेरिस में। पेरिस कहाँ पे है? ये आपका फ्रांस में है, याद रखिएगा फ्रांस में है। तो दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पे म्यूजियम है, तो यही थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इस म्यूजियम की पहली फीमेल जो आपकी प्रेसिडेंट थी, वो 228 साल के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो तैयार किया गया था इनके द्वारा 28 मई 2021 को ये आपको देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इन 2 to 8 years when art historians Lawrence D. Cass were appointed to the post on May 2021। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस म्यूजियम की पहली फीमेल प्रेसिडेंट यहाँ पे नियुक्त हुई है, जो इसको देखरेख करेगी, जो आर्ट हिस्टोरियन है, याद रखिए एक इतिहासकार है, लॉरेंस डेस कास, याद रखिएगा, जिसको अपॉइंट किया गया इस पोस्ट के लिए 28 मई 2021 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पुतनिक वी वैक्सीन विल बी रोल्ड आउट बाय विच हॉस्पिटल ग्रुप इन इंडिया फ्रॉम जून सेकेंड वीक? तो जून के दूसरे सप्ताह से भारत में किस अस्पताल समूह द्वारा स्पुतनिक वी वैक्सीन तैयार किया जाएगा? ऑप्शन ए अपोलो, ऑप्शन बी फोर्टिस, ऑप्शन सी मैक्स, ऑप्शन डी हिंदुजा। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा अपोलो। अपोलो एक ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में ये आपका बेसिकली आपका तैयार किया जाएगा। और स्पुतनिक वी की मैं अगर बात करूं तो ये स्पुतनिक वी जो है वो रसिया का है, ये आपका वैक्सीन, और ये कोविड-19 को लड़ने में बहुत ज़्यादा सक्षम है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जून सेकेंड वीक से ये आपका स्टार्ट हो जाएगा रोल्ड आउट होना, तैयार करना। और अगर मैं इसकी बात करूं डोजेस की, तो डोजेस जो इसके आपके सेल होंगे वो 1195 रुपये का पर डोज आपका यहाँ पे सेल होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस डोज को जो लगाएंगे उनको, इस डोज का जो प्राइस है वो 1195 है। अपोलो में ये आपका तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द स्पुतनिक वी वैक्सीन इन इंडिया? भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन की कीमत क्या होगी? ये तो बोनस वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए कोई बात नहीं, बताइए इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए ₹1200, ऑप्शन बी ₹1500, ऑप्शन सी ₹800, ऑप्शन डी ₹1195, 1195। तो जो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो है ऑप्शन नंबर डी ₹1195, याद रखिएगा।
रसिया का स्पुतनिक वी वैक्सीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका सारे अपोलो के ग्रुप के जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ पे अवेलेबल होगा, और वहीं पे ये आपके डोज लगेंगे, और पर डोज का जो प्राइस होगा वो आपका 1195 रुपये होगा, ठीक है। और हॉस्पिटल ग्रुप के लोगों ने ये भी कहा है कि 995 रुपये उनको चार्ज करना था, है ना। 995, अगर वैक्सीन की एक्चुअल कॉस्ट देखी जाए, तो अपोलो के द्वारा क्या बात कही गई है, अपोलो के द्वारा ये बात बोली गई है, एक सेकेंड, अपोलो के द्वारा क्या बात बोली गई है, अपोलो के द्वारा ये बात बोली गई है कि वैक्सीन का जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट है आपका 995 रुपये। कितना है? बाकी का जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज बोला इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, प्रशासनिक चार्ज जो कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज यहाँ पे लगेगा। और वो एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज कितने का है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ₹200 का है। तो आप देख सकते हैं, दोनों का ऐड कीजिए, आपका 1195 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपका एक डोज का, पर डोज का, ये पर डोज है, याद रखिएगा, पर डोज का आपका यहाँ पे प्राइस है, जो कि स्पुतनिक वी का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच नेशन विल बिगिन वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन एज्ड अबव 12 ईयर्स फ्रॉम जून 7। तो कौन सा देश 7 जून से 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू करेगा? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी यूएस। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, जर्मनी। जर्मनी के जो चांसलर है एंजेला मर्केल अनाउंस ने उनके द्वारा किया गया है 28 मई 2021 को कि जर्मनी स्टार्ट करने जा रहा है कोरोना वायरस वैक्सीन के डोज बच्चों में जिनकी उम्र 12 साल के ऊपर है, और वो स्टार्ट करेगा 7 जून से देना। उनको जो वैक्सीन दिया जाएगा वो 7 जून के बाद आपको देखने को मिलेगा, 7 जून से स्टार्ट हो जाएगा वैक्सीन देना लेकर के जर्मनी कंट्री के द्वारा। तो यूरोपियन मेडिसिन जो एजेंसी है उनके द्वारा ये बात बोली है, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि फाइजर और बायोटेक जो कोविड-19 वैक्सीन है उसको अप्रूव किया जा सके चिल्ड्रन में, आपका 12 से 15 साल के बच्चों में, जो कि 28 मई 2021 में इन्होंने इनके द्वारा घोषणा की है। तो बेसिकली जो वैक्सीनेट किया जाएगा वो कोशिश किया जाएगा कि फाइजर और बायोटेक को यहाँ पे देने का, जिनकी उम्र 12 से 15 साल है उनको यहाँ पे ये बात कही जा रही है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के द्वारा। तो फिलहाल जर्मनी आपका स्टार्ट कर रहा है 12 साल से ऊपर वैक्सीन देने का 7 जून से, और ये याद रखिएगा फाइजर बायोटेक वैक्सीन जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट, विच ड्रग मेकर हैज साउट DCGI अप्रूवल फॉर क्लिनिकल ट्रायल फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी। तो किस दवा निर्माता ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी के लिए क्लिनिकल परीक्षण के लिए DCGI की मंजूरी मांगी है? ऑप्शन आपके सामने, ए जाइडस कैडिला, बी भारत बायोटेक, सी नोवावैक्स, डी J&J यानी जॉनसन एंड जॉनसन। यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, जॉनसन एंड जॉनसन यहाँ पे बात कही जा रही है, जॉनसन एंड जॉनसन, क्लियर। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, जाइडस कैडिला। याद रखिएगा, जाइडस कैडिला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो दवा निर्माता है इन्होंने घोषणा की थी 26 मई 2021 को कि कंपनी के द्वारा यह अप्रूव किया जाएगा ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग्स कंट्रोलर, इसका फुल फॉर्म क्या है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल के लिए ये आपका अप्रूवल देगा, कंडक्ट करेगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को लेकर के। मोनोक्लोनल यानी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी जो है उसको यहाँ पे आपका कंडक्ट करेगा, जिसको ZRC 3308 भी कहा जाता है, यानी शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ तो कोवीमैब इसको कहा जाता है, कोवीमैब। ये याद रखिएगा ताकि हम न्यूट्रलाइज कर सके। क्यों न्यूट्रलाइज, ये एंटीबॉडी थेरेपी क्यों किया जाता है? ताकि जो कोविड-19 है उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर सके, टू न्यूट्रलाइज कोविड-19। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, टू न्यूट्रलाइज
कोविड-19 को लेकर के इसकी यहाँ पे बात कही जा रही है। और ये कौन करेगा? कौन ड्रग मेकर? जाइडस कैडिला के द्वारा ये आपका अप्रूवल दिया गया है। क्लियर? तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 10। तो आज के जो 10 क्वेश्चन थे वो आपके सामने हैं। आई होप सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आउट ऑफ 10। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सारे क्वेश्चंस को उसी टाइम पे ही अटेम्प्ट कर लें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पे। यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा डेली मिनट पे, तो PDF यहाँ पे से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।